आज हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी एक मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो आज हम लोग इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स बेसिकली आप सिंपल है, अगर आप लोग अपनी थिंक में लिखें तो आपके जो हेयर्स हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर हैं। और आप लोगों के जितने भी क्या कहते हैं आप लोगों के मसल्स हैं बॉडी के, उसमें स्मूथ मसल्स भी आ जाते हैं, आपके कार्डियक मसल्स भी आ जाते हैं, आपके बाइसेप ट्राइसेप्स थाई मसल्स हैं, ये सब प्रोटीन्स के हैं, ठीक है। जितने भी मसल्स हैं वो कहते हैं प्रोटीन्स हैं। दूसरा आपका जो इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स इस तरह से हैं कि इंजाइम्स प्रोटीन नेचर हैं, लेकिन ये आपके बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं ना उसको स्पीड अप करते हैं। उस केमिकल रिएक्शन में इनका कोई मतलब कोई कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बस लेकिन जस्ट स्पीड अप, उसको जस्ट क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। लेकिन वो भी प्रोटीन इन नेचर के होते हैं। उसके बाद आपके नेल्स हो गए, ये भी प्रोटीन इन नेचर हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आपके प्रोटीन्स हैं। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन स्पेसिफिक देखेंगे क्लास। तो प्रोटीन सर्व्स मैनी वाइटल फंक्शन इन अवर बॉडीज, देयर आर मैनी फंक्शन इन अवर बॉडी। सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर सपोर्ट, क्योंकि जितना भी आपको पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर, एक शेप दी जाती है, आपके मसल्स हैं बॉडी के, वो पूरे एक स्ट्रक्चर शेप देते हैं। जिस तरह कहीं लोग जो है मैसिव एक्सरसाइज करते हैं, उनकी मैसिव बॉडी है तो उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू जो उनसे लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है। दूसरा इज सेकंड पॉइंट उसने कहा स्पीडिंग का केमिकल रिएक्शन, प्रोटीन को उसने कहा स्पीडिंग का केमिकल रिएक्शन। तो ये इस पॉइंट पे जो ये बात कर रहा है वो है इंजाइम्स की बात कर रहा है, क्योंकि इंजाइम्स के हैं प्रोटीन नेचर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी काम करते हैं, ठीक है। इन मैनी मैनी फंक्शंस, हम लोग आगे पूरा एक चार्ट होगा उसमें देखेंगे, ठीक है क्लास। अच्छा, फर्स्ट आया था प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यूनिट्स हैं, किस किन एलिमेंट से मिलकर बना। तो उसमें आर प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लास्ट हम लोगों ने कार्ब्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, उसमें थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था जस्ट। इसमें एक मालिक्यूल का, एक एलिमेंट्स का इजाफा हो गया, मालिक्यूल क्या है, नाइट्रोजन का, ठीक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। और इन एडिशन कुछ अमीनो एसिड जोन से है ना, अच्छा ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलके एक अमीनो एसिड बनाती हैं, और इसके स्ट्रक्चर में कोई थोड़ी चेंज आए तो वो चेंज होता है अमीनो एसिड्स। इसी तरह वो कह रहा है कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें सल्फर कंटेनिंग भी एलिमेंट मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड, अगर एक अमीनो एसिड है उसको हम कहेंगे मोनोमर है, जिस तरह मोनोसैकेराइड है सबसे सिंपल यूनिट है। प्रोटीन्स को जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं इन सिंपल यूनिट तो सिर्फ एक अमीनो एसिड में टूटती है, इससे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होती, ठीक है। तो कोई भी जब प्रोटीन्स आपको ब्रेक डाउन होती है तो सिंपल अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होकर आपको क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। और पॉलीमर क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है क्लास। अ पेप्टाइड इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, जब दो अमीनो एसिड को आपस में ज्वाइन किया जाता है किसी एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन किया जाता है। और इसी तरह मुख्तलिफ तरह के अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स की तरह जुड़ के एक पूरी एक लेयर बनाते हैं, उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। उसमें फिर वो कम्प्लेक्स भी होती है, उसको हम लोग ग्लोबुलर और फिब्रुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं प्रोटीन्स के, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा क्लास आ गए थे अमीनो एसिड्स, ये इसका मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अमीनो एसिड्स, अमीनो ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, और एक साइड पे कोई अदर मिथाइल ग्रुप अटैच हो सकता है। मैं आपको इसमें नेट करके जरा एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये देखें क्लास, ये एक कार्बन है, इधर कोई आर ग्रुप, कोई अदर मालिक्यूल अटैच होता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड के बता रहा हूँ, ठीक है। इस साइड पे कौन सा है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कि COOH बॉन्ड, ठीक है। और अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो इस साइड पे क्या आ जाए, एक अमाइन ग्रुप है, क्या है, एक अमाइन ग्रुप है, ठीक है, H2N, ठीक है। और इस साइड पे क्या था आपका, हाइड्रोजन आ जाती है, ठीक है। ये सिंपल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्लास ये आप को कोई भी अमीनो एसिड है उसमें कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो सिंपल होगा। उसके अलावा ये जो आर ग्रुप है इसके ऊपर कोई ना कोई दूसरी अदर कह रहे हैं कि कोई दूसरा मिथाइल ग्रुप अटैच हो सकता है। और उसने इन कंडीशन, उसने लास्ट स्लाइड में उसने जो कहा ना इन कंडीशन सल्फर भी कंटेन, तो सल्फर अक्सर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी होते हैं, वो एक दो ही हैं, उससे अलावा ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर जो अमीनो एसिड्स का वो ये है। अब हम लोग प्रोटीन पे आए थे, ये देखें क्लास।
ये दो अमीनो एसिड जिस तरह आपस में मिल रहे हैं तो उसको एक दरमियान में एक बॉन्ड बना से कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखें, ये जो बॉन्ड इधर क्रिएट हो रहा है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या कहते हैं, दो अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं और इसी तरह ये ज्वाइन करते करते एक पॉलीमर एक लॉन्ग चेन में आते हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। अच्छा, अमीनो एसिड्स आर बाउंड टुगेदर थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब मैंने फर्स्ट में आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि दो तरह की सिंथेसिस, एक थी सिंथेसिस और एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सिंथेसिस वही है कि स्मॉलर यूनिट्स मिलके एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दें, ठीक है। लेकिन जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो तो हम उसको फिर कहेंगे ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। ये माउस के फिगर से देखें, जब हम लोग इधर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। द कार्बन सी ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड बाइंड्स टू एन ग्रुप, एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। दोनों आपस में एक अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप और एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में ज्वाइन करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल का करेंगे, रिलीज करेंगे। अच्छा, प्रोटीन्स हैव फोर फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, तीन तरह की फेजेस ऑफ प्रोडक्शन के। उसका कहने का मकसद ये है कि प्रोटीन्स तीन तरह की प्रोड्यूस की जाती हैं। कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो प्राइमरी होती हैं, कुछ सेकेंडरी हैं, कुछ क्वार्टनरी हैं। ये स्ट्रक्चर लिहाज से, ठीक है। जो प्राइमरी टाइप की प्रोटीन्स होती हैं वो बाउंड होती है एक लॉन्ग चेन, बस अमीनो एसिड्स की होती है, उसके ऊपर अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं। सेकेंडरी क्या है, इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स आर बेंट एंड मोल्डेड एज यूनिट, अल्फा और बीटा शीट्स बना देते हैं, यानी कि वो मोल्डेड बेंड हो जाएंगे, ठीक है। और टर्शरी में कहता है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स आया था। द एंटायर चेन ऑफ अमीनो इज बेंट एंड मोल्डेड एज नीडेड फॉर्मिंग अ सब यूनिट। आपस में एक थोड़ा गुच्छ एक गुच्छ टाइप का स्ट्रक्चर बनाने, और क्वार्टरनी के कंप्लीट सब यूनिट्स, मतलब कि सब यूनिट्स आपस में एक दूसरे को इरेगुलरली बाइंड कर लेते हैं कंप्लीट और एक बड़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पे आए थे, ये फंक्शंस पे टाइप्स हैं। तो दो तरह की उन्होंने प्रोटीन्स को दो टाइप्स में उन्होंने डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि ये डिवीजन उनसे वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर है। फर्स्ट जो है वो फिब्रस प्रोटीन है, इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर, टेंडन्स हैं आपके, लिगामेंट्स, ब्लड क्लोट्स, ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर जो उनसे हैं, कोलेजन हो गया आपके, स्पाइडर सिल्क हो गई, ठीक है। और कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स क्या हैं, इन मूवमेंट आपके मसल्स की मूवमेंट में जो होती हैं आपके मसल्स प्रोटीन, जो साइटोस्केलेटन माइटोटिक स्पिंडल्स में, सीने में, इवन के फ्लेजेला में भी जो मूवमेंट होती है वो मसल मूवमेंट्स वो कंट्रक्टाइल प्रोटीन की वजह से है, ठीक है। सेकंड वे में आती है आपके ग्लोबुलर प्रोटीन, मोस्ट प्रोटीन विच मूव अराउंड, एल्ब्यूमिन हो गया आपकी, कैसीन होगी मिल्क में जितनी भी, ठीक है, प्रोटीन यानी कि मूवमेंट में। और प्रोटीन्स विद बाइंडिंग साइट्स, जो जिनमें बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन आयन, आयरन बाइंड करती है, ठीक है। एंजाइम्स होगा, अमीनोग्लोबिन मेम्ब्रेन्स होगा, अमीनोग्लोबिन आपके जितने भी इम्यून सेल्स हो गए, ठीक है, सब प्रोटीन इन नेचर, आपके एंटीबॉडीज भी, ठीक है। आगे आया था प्रोटीन क्लासिफाइड बाय फंक्शन। अब हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। क्लास ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स देखते हैं, उसका फंक्शन क्या है इन द बॉडी, ये आप लोग टेबल देखें। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, ठीक है। एग्जांपल, अगर आप लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन का नाम लें तो आपको आइडिया हो जाएगा प्रोवाइड करेंगे एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, और वो किस टाइप की प्रोटीन है, या वो कोलेजन है या केराटिन है। इस तरह कंट्रक्टाइल है, जो आपके मसल्स मूव होते हैं, बाइसेप ट्राइसेप, वो आपको मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स वगैरह आपने देखे होंगे, सारे पढ़ा होगा, ठीक है। आगे एक आपकी आई थी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो उसका फंक्शन है बॉडी में कैरी एसेंशियल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ये करते हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं उसको सच सब्सटेंस को। इसमें जो आपकी प्रोटीन आते हैं वो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आप देखो एग्जांपल दी उसने, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, किस तरह हीमोग्लोबिन आपको ऑक्सीजन मालिक्यूल्स को ले जाती है, आपके जिस तरह आप सांस लेते हो आपका ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स अटैच होते हैं हीमोग्लोबिन आयरन के साथ, तो आपकी पूरी बॉडी में तो वो प्रोवाइड कर दी जाती है। इस तरह लिपोप्रोटीन्स हैं आपकी, वो भी ट्रांसपोर्ट एज ए ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। अब आती हैं स्टोरेज प्रोटीन्स, वो होती हैं न्यूट्रंस को स्टोर्स करती हैं, उसकी जो एग्जांपल्स है वो कैसीन और फेरिटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन है, और अक्सर लोगों को मसला प्रॉब्लम है उनकी हाई प्रोटीन को, यूरिक एसिड वगैरह, तो उसका फेरिटीन टेस्ट भी किया जाता है, देखा जाता है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है इसकी बॉडी में स्टोर तो नहीं होगी, ठीक है।
फोर्थ क्लास में आप, फिफ्थ क्लास से आपकी जो प्रोटीन्स की आई थी वो है हार्मोन्स। आपके हार्मोन्स भी प्रोटीन नेचर है, रेगुलेट क्या करते हैं, इनका फंक्शन है रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म और नर्वस सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन बहुत मेन किरदार अदा करती है आपकी, ये भी प्रोटीन इन नेचर होती है। ये आपकी ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को डिपॉजिट करवाती है, आपकी बॉडी में स्टोर करवाती है। अक्सर लोगों में जिनमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, तो उनमें ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा, यानी कि उनकी बॉडी में इंसुलिन ग्लूकोज स्टोर नहीं हो रही है, उनको एनर्जी मिली, इसलिए फिर आउटर साइड से कोई इनटेक की जाती है इंसुलिन। और फिर जब इंसुलिन लगाई जाती है तो जो ब्लड ग्लूकोज उनका ज़्यादा हुआ था, तो फिर वो ग्लूकोज अब्जॉर्ब होने लगती है बॉडी में, जिस वजह से उन्हें एनर्जी आ जाती है। ठीक है, इसलिए वो एसेंशियल होती है इंसुलिन का लगाना। ठीक है, या उसकी टैबलेट्स खाना। ठीक है, आगे आते हैं इंजाइम्स। मैंने आपको पहले बताया था कि इंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन इन नेचर हैं। कैटालिस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल्स, यानी कैटालिस्ट कहते हैं बायोकेमिस्ट्री को कहते हैं स्पीड अप करते हैं। इसमें कौन कौन से आती हैं आपकी, सुक्रेज है, स्ट्रिप्सिन्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन्स, प्रोटेक्शन प्रोटीन्स कौन कौन से, रिकॉग्नाइज्ड डिस्ट्रॉयड फॉरेन सब्सटेंस, ऐसी प्रोटीन्स जो फॉरेन पार्टिकल्स को पहले तो एक एनालाइज करें, उसकी सीक्वेंसिंग को देखें, उसके बाद फॉरेन सब्सटेंस को कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये आपके प्रोटीन्स, वो इस टाइप की प्रोटेक्शन प्रोटीन्स वो हैं, इम्यूनोग्लोबिन यानी आपकी एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, तो ये आपके फंक्शंस हो गए प्रोटीन से क्लास। नेक्स्ट जो है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट मैक्रोमोलेक्यूल्स पे आए थे क्लास, ये है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, द न्यूक्लिक एसिड, तो ये भी एक लार्जर मालिक्यूल्स है मैक्रोमोलेक्यूल्स। तो टू टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स हम आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये बहुत कम लगता है, अक्सर लोग न्यूक्लिक एसिड बात करते हैं, वो इसको समझ नहीं सकते सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि समटाइम्स होता है हम लोग खाली न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स की नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स की बात इसमें शामिल है। इसलिए जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो टू टाइप्स के हैं, एक डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि आप जिन्हें जनरल फर्ज में डीएनए कहते हैं और आरएनए कहते हैं। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल में किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हैं। ठीक है, डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस। आपको पता है जितने भी यूकेरियोटिक सेल वो मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, तो उनका जो डीएनए सेल का, न्यूक्लियस का डीएनए, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए होता है, और आपका डीएनए क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है विथ स्मॉल अमाउंट्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और आपके इवन के क्लोरोप्लास्ट हो गया, आपके माइटोकॉन्ड्रिया का भी कहते हैं अपना एक स्पेसिफिक डीएनए है। उसके बाद आरएनए इज फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द सेल। आपके इवन के हर सेल में आरएनए किस तरह, क्योंकि डीएनए से आरएनए कन्वर्ट हो रहा है, आरएनए से प्रोटीन कन्वर्ट हो रही है। और आपको पता प्रोटीन और इस सिस्टम चलता है, रेप्लिकेशन का, ट्रांसलेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, ये सिस्टम चलते रहते हैं आपकी बॉडी में। तो डीएनए से आरएनए प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है, अच्छा क्लास नेक्स्ट आता है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। दस, अब देखिए उसने एक बात आपको कैटेगरी बता दी कि जो आपके न्यूक्लिक एसिड उसमें दो टाइप्स की फॉल करते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए है। अब हम लोग देखें डीएनए है क्या, इसका फंक्शन का, इसका मेन बॉडी में रोल क्या है। ठीक है, तो ये इससे आप सब लोग फेमिलियर हो गए, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, हर किस्म के सेल्स में मौजूद आपकी बॉडी का पाया जाता है। ठीक है, और इवन के एनिमल्स के, विर्चुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द न्यूक्लियस, यानी कि हर न्यूक्लियस का एक रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, इसके कंपलसरी एक डीएनए रखना। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स में, ठीक है, ऑफ एनी गिवन स्पीशीज कांस्टेंट है, तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हैं वो थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं। ठीक है, हर स्पीशीज वेरी करते हैं। द डीएनए कंटेंट्स ऑफ गमेट सेक्स सेल्स इज हाफ दैट ऑफ सोमैटिक सेल्स। अब ये वो बात कर रहा है कि जिस तरह आपके आपके बॉडी में 23rd क्रोमोसोम्स का क्या पेयर है, जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो तो आपके ऑटोसोमल्स हो गए, लेकिन वो 23rd क्रोमोसोम कह रहा है, वो कह रहा है कि हाफ होता है, क्योंकि जिस तरह ही हाफ क्रोमोसोम्स जो 23rd का, वो एक क्रोमोसोम्स आना मदर की तरफ से, एक फादर की तरफ से आना। ठीक है, तो उसलिए इसको इसने कहा कि हाफ डेट ऑफ द सोमैटिक सेल्स के क्या हाफ है। In cases of polyploidy, multiple sets of chromosome DNA contains increased by proportion factor। तो polyploidy की डिजीज वगैरह सारी ये हम लोग आगे नेक्स्ट जो से ना फर्दर आने वाले टॉक्स में आपको मैं दोबारा कराऊंगा, उसमें इसकी सारी डिटेल बताऊंगा। ठीक है क्लास, आ गया था म्यूटाजेनिक इफेक्ट्स ऑफ यूवी लाइट पीक सेट। अब ये म्यूटाजेनिक लाइट्स आपकी 25 3 पर, यह आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कर लेती है। ठीक है, यूवी लाइट डीएनए,
डीएनए जो आपका इस पीक पे इतनी इंटेंसिटी की लाइट को कहता है अब्जॉर्ब कर लेता है, और समटाइम्स फिर म्यूटाजेनिक इफेक्ट्स आते हैं, यानी कि कैंसरियस इफेक्ट आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं अल्ट्रा वायलेट से बचा जाए। अल्ट्रा वायलेट्स आपकी बॉडी का करती हैं नुकसान पहुंचा देती हैं, इसलिए वो किस तरह से, ये अब आपको पॉइंट समझ आ गया कि 25 3.7 नैनोमीटर की अगर वेव होगी यूवी, तो आपका डीएनए क्या करेगा, उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद उसमें म्यूटाजेनिसिटी पे कॉज करेगा, यानी कि उसमें कैंसर कर देगा। ठीक है। उसके बाद क्लास पॉलीप्लैडी भी मैं आपको बता देता हूँ। पॉलीप्लैडी कह लें कि 3 और मोर टाइम हप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर्स होती हैं। ये डिटोरस में वेरिएशन क्रोमोसोम्स नंबर आती हैं। ठीक है, वो तब हम लोग डिटेल में इसको देख लेंगे। अच्छा, क्लास आ गए थे न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दे आर देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स आर न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस कौन कौन सी हैं वो आप लोग को बताया, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन वगैरह। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, सॉरी मैं गलत बता गया, इसमें न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर है वो आगे फर्दर 3 चीज़ों से मिलकर बना है, फॉस्फेट से, शुगर से और नाइट्रोजन बेसिस से। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस हैं आपकी 5 टाइप्स की, एडेनिन होगी, गुआनिन, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस को आपको दो डिविजन 2 टाइप्स में डिवाइड किया, प्यूरिन्स और pyrimidines है। प्यूरिन्स में आप बताइए एडेनिन, गुआनिन, और pyrimidines में आपके साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ये आपकी होगी नाइट्रोजन बेसिस। और जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है वो है कि नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो फिर एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है क्लास, आगे आते हैं राइबोज इज अ पेंटोस पाथवे, यानी कि 5 इसमें कार्बन शुगर है। ठीक है, ये जो इसने राइबोज का इधर शुगर का मालिक्यूल दिखाया राइबोज और या डीऑक्सी राइबोज का है, तो इसका कहने का मकसद ये है कि इसमें क्या है, पेंटोज है, यानी कि 5 कार्बन शुगर मालिक्यूल है। ठीक है, उसने इसको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखा दिया इधर। स्पोर द डिफरेंस राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब आप लोग आरएनए या राइबोज न्यूक्लिक एसिड है और एक डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, इसमें जस्ट जो होता है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक डिफरेंस है। ठीक है, इसमें अदरवाइज वो इसमें कोई नहीं, क्योंकि अब इस कार्बन की देखें माउस कैरियर से मैं आपको नेट कर देता हूँ, एनोटेट, ये देखें क्लास, इधर जो सा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है राइबोज में, जबकि डीऑक्सी राइबोज में क्या है, इधर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि एक इसको फिर इसलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सी राइबोस। ठीक है क्लास, अच्छा क्लास नेक्स्ट हम लोग इसको मूव करते हैं, द शुगर फास्फेट बैकबोन। द न्यूक्लियोटाइड आर ऑल ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अरेंज होंगे। ठीक है, द फास्फेट ग्रुप ज्वाइन द थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ द नेक्स्ट लाइन, यानी कि एक साइड पर अगर 3 है तो उसकी दूसरी साइड के फिफ्थ कार्बन में फास्फेट ग्रुप अटैच है, फिर फास्फेट ग्रुप से एक थर्ड कार्बन अटैच है, फिर यहाँ से फिफ्थ कार्बन साइड पे फास्फेट है, यानी कि फास्फेट जो सी एक बैकबोन है, डीएनए का बैकबोन का किरदार अदा करती है। ठीक है, अब इसमें बेसिस ऐड करते हैं। ठीक है, ये फॉस्फेट थर्ड एंड पे राइबोस का अटैच है कार्बन, उसके बाद इधर फिफ्थ पे, और इस साइड पे क्या है, गोयानिन है, फिर इस साइड पे साइटोसिन है। ठीक है, साइटोसिन, फिर एडेनिन, गोयानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब डीएनए इज मेड ऑफ 2 स्टैंडर्ड पोलिन, ये देखिए ये स्ट्रक्चर इसमें मेन समझ है कि इस साइड पे राइबोस शुगर है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस है और फास्फेट है, दूसरी साइड पे किस तरह से गुआनिन के अल्टरनेट साइटो आएगा। ठीक है, और साइटो से आगे गुआनिन है, किस तरह से अटैच करेंगे, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, जी सी के दरमियान जो आएगा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, एडेनिन और थायमिन के दरमियान जो आएगा वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा क्लास पे आज नेक्स्ट स्लाइड पे, डीएनए इज मेड ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 स्ट्रैंड के पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने। ठीक है, द सिस्टर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी एंटी पैरेलल है, दे आर जॉइंड बाय बेसिस, ईच बेसिस पेयर विद स्पेसिफिक पार्टनर, खास किस्म का उसमें जो सा पेयर होगा, अगर एडेनिन है तो वो थायमिन से होगा अटैच, अगर गुआनिन की नाइट्रोजन बेस है तो वो साइटोसिन की नाइट्रोजन बेस से अटैच होगी। ये नहीं होगा कि टी थायमिन गुआनिन से अटैच नहीं, एडेनिन थायमिन से, गुआनिन साइटोसिन से। ठीक है, इसको आप इस तरह एक याद सकते हैं, ऐड जीसी। ठीक है, ऐड जीसी पॉइंट से आपको आइडिया हो जाएगा कि एडेनिन के साथ थायमिन हमेशा नहीं है। अच्छा ठीक है क्लास, आगे था द सिस्टर स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री बट नॉट आइडेंटिकल, सिस्टर स्ट्रैंड्स एक दूसरे कंप्लीमेंट है, यानी कि अगर एडेनिन आया तो थायमिन जब रेप्लिकेशन होगी तो उसमें
ये देखिएगा एक स्ट्रैंड का कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, ठीक है, तो एडेनिन के बाद थायमिन ही आएगा। The bases are joined by hydrogen bond individually weak but collectively strong। होती वीक है लेकिन collectively क्या होती है वो स्ट्रॉन्ग है। ये देखें ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, गुआनिन साइटोसिन के दरमियान जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स क्या बात हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या, इसने आपकी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल क्या क्या स्टोर किया हुआ है। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन आगे फर्दर डिवाइड किए थे वो क्या है। फर्स्ट हम लोग देते हैं इसका पॉइंट, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है और आरएनए के साथ सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन हेलिकल पॉलीमर राइबो न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में पाया जाता है। फंक्शन क्या है इसका, टू ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि आपने देखा डीएनए से जब आरएनए प्रोड्यूस होता है तो वो न्यूक्लियस में भी होता है और इसलिए आरएनए प्रोड्यूस होता है वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देती है, वहाँ पे राइबोसोम्स वगैरह सब मिलके उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर देते हैं आरएनए की इनटू प्रोटीन्स में, ठीक है। फर्दर सब डिवाइड किया गया इनटू 3 टाइप्स में, 3 तरह के एक मैसेंजर आरएनए है और एक राइबोसोमल आरएनए और एक ट्रांसफर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है, इट इज अ कंप्लीमेंट्री कॉपी ऑफ सिलेक्टेड रीजन ऑफ द डीएनए। खास का एक कंप्लीमेंट्री रीजन है डीएनए का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैसेंजर आरएनए में होती है कि किस टाइप के आगे प्रोटीन को ट्रांसलेट करना है आरएनए को, ठीक है। इट कैरीज द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि टेम्पलेट है, इसने ही बताना है किस टाइप की प्रोटीन आगे सिंथेसिस करनी है। अगले क्लास रहते हैं राइबोसोमल आरएनए क्या है, ठीक है, along with proteins from the ribosome which is site of protein synthesis, यहाँ पे प्रोटीन ने क्या करना है सिंथेसिस करना है। some of them have catalytic and coenzyme function as well, उस तरह के कैटालिटिक एंजाइम्स वगैरह और फंक्शंस करते हैं राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या है, ट्रांसफर द अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द साइड ऑफ प्रोटीन। आज ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, आपके अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करेगा, जिस साइड पे प्रोटीन सिंथेसिस करनी है साइटोप्लाज्म को उस साइड पे अमीनो एसिड्स ट्रांसफर करेगा, क्योंकि अमीनो एसिड्स की चेन्स मिलके क्या एक बनाएंगी लॉन्ग प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है। अच्छा क्लास लास्ट हम लोग मैक्रोमोलेक्यूल्स पे आते हैं, वो है लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स क्या आपके बेसिकली, लिपिड्स आर हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इंक्लूडिंग फैट्स, आपके ऑयल्स हो गए, इवन स्टीरॉइड्स जो हैं आपके लिपिड्स इन नेचर हैं, वैक्सीज जो सी हैं, रिलेटेड कंपाउंड्स दे आर रिलेटेड मोर बाय देयर फिजिकल देन बाय देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके लिपिड्स में, इवन कि आपकी जो कॉस्मेटिक्स है क्लास वो भी आप लोगों की लिपिड्स में आती है, ठीक है, जो कॉस्मेटिक्स मेकअप वगैरह वो लिपिड्स है, ठीक है। दे हैव द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रेडिबली इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं और सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ईथर और क्लोरोफॉर्म में। आप लोग देख रहे हैं वाटर में इनसोल्युबल किस तरह से, अगर आप घी और पानी मिक्स हैं तो देखा घी ऊपर तरने लग जाता है, ठीक है, तैरने लग जाता है, इसको इसलिए इनसोल्युबल इन वाटर है। और लिपिड्स जितने में वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि फिलिंग ऑफ वाटर होता है, ठीक है, इनसे, और हाइड्रोफिलिक ये लिपिड लिपिड्स में डिजोल्व कर देते हैं इजीली। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की देखें तो 3 टाइप्स में हम लोग ने लिपिड्स को डिवाइड करते हैं, एक सिंपल लिपिड्स है, एक कंपाउंड लिपिड्स है और एक डिराइव्ड लिपिड्स है। सिंपल लिपिड्स में आ जाते हैं एस्ट्रो फैटी एसिड, यानी कि फैट्स आपकी आती हैं आपकी वैक्सीज। फैट्स किस तरह, एस्ट्रो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके बनता है, ठीक है। वैक्सीज क्या है, एस्ट्रो ऑफ लॉन्ग चेन फैट्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल वगैरह के मिलके कहते हैं वैक्सीज है। कंपाउंड लिपिड्स में कौन कौन से हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल कंटेन अदर ग्रुप्स, दूसरे कंपाउंड्स हैं। और ड्राइव्ड में कौन से हैं, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग्स एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स वगैरह, इसमें आपके स्टेरॉइड्स वगैरह आते हैं ड्राइव लिपिड्स वगैरह में। अच्छा फैटी एसिड्स का मेन स्ट्रक्चर्स क्या, दे आर बेसिक बिल्डिंग ऑफ लिपिड्स का मेन बेसिक है, ठीक है। फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें एक हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है और एक साइड पे क्या होता है, एक कोई भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है क्लास, एक मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोकार्बिक है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखें फैट्स की, उसने क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स उनको 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को उसने आगे फर्दर कर दिया, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड एसिड कौन से हैं, ऐसे फैटी एसिड जो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का उनका स्ट्रक्चर हो बीच में, उससे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैट में कौन सा, ट्राइग्लिसराइड्स कंटेनिंग 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सच एज एनिमल फैट्स हो गया, कोई बटर हो गया, ट्रॉपिकल ऑयल हो गया, आपके पाम होगा, कोकोनट ऑयल हो गया, या सब आपके फैटी एसिड में आते हैं सैचुरेटेड,
ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पे जो उनसे क्या सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो आप लोगों की साइड है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, आपको घी तकरीबन सैचुरेटेड फैटी एसिड क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से हैं आपके? अच्छा, इसमें एक इसने बड़ा देखा कोकोनट ऑयल भी आप देखें तो वो भी रूम टेम्परेचर पे का होता है, वो सॉलिडिफाई होता है, उससे हमें आइडिया होता है कि ये भी क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। आप क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आ जाते हैं ऐसे जिसमें सम हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इसमें, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो आपके आ जाते हैं विद वन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, कंटेनिंग फैटी एसिड्स विद वन डबल बॉन्ड। इसमें आपका कनोला और ओलिव ऑयल क्या है, वो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। ओलिव ऑयल आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप कहते हैं ट्रेनिंग का परसेंटेज ऑफ फैट्स विद डबल बॉन्ड हो सकता है, इसमें परसेंटेज हो सकता है कि डबल बॉन्ड मौजूद है। इसमें आपके कॉर्न आते हैं, आपके सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल एंड फिश, ये आपके किस में आते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। अच्छा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स देख लें आप, लेंथ ऑफ कार्बन की एक लॉन्ग चेन आ रही है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है इसमें, और ये सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर स्टेरिक एसिड जो से आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आ जाता है, ठीक है। अब ये ओलिक एसिड जो से आपके मोनो अनसैचुरेटेड है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का। और लिनोलिक एसिड, ये लिनोलिक एसिड आपको मेरे से कोकोनट ऑयल में भी इसमें होता है मौजूद, ठीक है। तो पॉली अनसैचुरेटेड की एक फॉर एग्जांपल है, ठीक है। आगे क्लास आ गए थे हम लोग, फैटी एसिड्स आर एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स वाई, बोथ दे हैव पोलर हाइड्रोफिलिक एंड पोलर हाइड्रोफोबिक पोजीशन इन द स्ट्रक्चर। इन दोनों में इनके दो स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है और हाइड्रोफोबिक भी। हाइड्रोफोबिक होता है फेयरिंग ऑफ वाटर, और हाइड्रोफिलिक होता है कि लविंग ऑफ वाटर स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि इसमें एक स्ट्रक्चर होता है कि जो फेयरिंग और लविंग ऑफ वाटर होता है, यानी कि उसमें पानी में डिजोल्व होता है, और फेयरिंग ऑफ वाटर यानी कि फोबिया, उसको डर है, जैसे हम कहते हैं ना कुछ लोगों को हाइट से फोबिया, यानी कि उनको डर लगता है हाइट से, जितनी हाइट की कंडीशन में उन्हें डर लगता है, ठीक है। तो क्लास ये देख लें, एक पोलर एंड है, ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिक एंड है, और एक जो एक नॉन पोलर एंड है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, यानी कि फैट सोल्यूबल टेल है, और ये कौन सी है, पोलर एंड है, यानी कि हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये वाटर सोल्यूबल टेल है, उसका हेड है। टाइप्स ऑफ लिपिड्स तीन तरह के हैं, ट्राइग्लिसराइड्स है आपके क्लास, फोस्फोलिपिड्स हैं और स्टीरोल्स हैं। ट्राइग्लिसराइड्स में आपके फैट्स आते हैं, आपके ऑयल्स होते हैं, ठीक है। प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ फैट्स इन फूड, मेजर स्टोर्स फॉर्म फैट, जो मेजर स्टोर आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में आपका लिपिड स्टोर करते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोज थ्री फैटी एसिड्स हो तो एक ग्लिसरॉल होता है, एक ट्राइग्लिसराइड्स बनाएगा, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स है, यानी कि थ्री फैटी एसिड चेन कंपोज ऑफ थ्री फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, यानी कि थ्री फैट्स और थ्री ग्लिसरॉल से होंगे। आगे आते हैं फोस्फोलिपिड्स, सिमिलर टू ट्राइग्लिसराइड इन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट ओनली टू फैटी एसिड्स प्लस कोलिन इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एक फोस्फोलिपिड इन फूड्स आपके लेसिटिन आ गई, एग योक होगी, सोयाबीन होगी, व्हीट जर्म्स और पीनट्स, ये सब क्या है आपके फोस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। ये उसके स्ट्रक्चर्स दिखा दिया क्लास। इसमें देखें ये एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है, एक पूरी एक चेन है उसमें, और फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये वाटर फ्लूइड है, ग्लिसरॉल हेड्स, और फैटी एसिड यानी कि वाटर इनसाइड द सेल्स हैं, ठीक है। ये जो रीजन है क्लास दरमियान वाला, इसको इसको कहते हैं ये हाइड्रोफिलिक रीजन है, और ये क्या ये हाइड्रोफिलिक ये, और ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये लिपोफिलिक है रीजन। क्लास स्टीरोल्स का स्ट्रक्चर दें, स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कार्बन की रिंग, इनके रिंग्स की टाइप्स में ये लिपिड्स होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं स्टीरोल्स। आपका कोलेस्ट्रॉल जो है आपका विटामिन D3 जो है वो भी क्या आपके स्टीरोल्स में आता है, ठीक है, विटामिन D3। स्टीरोल्स का क्या है, अब आपके जितने भी हार्मोन है बॉडी के, टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन है वो भी स्टीरोल्स होता है। विटामिन D भी आपका स्टीरोल्स है, बाइलिस हो गए, एड्रिनल हार्मोन कोर्टिसोल हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल में इन फूड में आपके इन फूड्स एंड मेड बाय लिवर, लिवर के जो फूड है, ठीक है, डाइटरी सोर्स, ये एग yolk हो गया, आपका लीवर हो गया, मीट डेयरी प्रोडक्ट्स, ये तकरीबन आपके स्टीरोल्स में आते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिपिड्स, आपके बॉडी में फंक्शन के लिपिड्स के, लिपिड स्टोर एनर्जी फॉर लेटर यूज बाय द बॉडी, यानी कि बॉडी एनर्जी को स्टोर करता है, अदर जब आपके कार्ब्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड नहीं किया है तो लिपिड्स की तब ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। सेकंड जो ब्रेक डाउन आपके माइक्रोमोलेक्यूल्स होती है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड के लिए, वो आपके लिपिड्स हैं। लिपिड्स आल्सो सर्व एज पैडिंग एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी, ये बॉडी की प्रोटेक्शन भी करते हैं।
किस तरह आपका कोई भी मालिक्यूल वाटर मालिक्यूल इसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन आप देखोगे स्किन में बहुत ज़्यादा कुछ वाटर जो होता है ऊपर ही रहता है बॉडी के। अगर बॉडी का बिल्कुल अगर लिपिड की बाय लेना हो आपकी स्किन के ऊपर, तो तमाम जो बॉडी का अदर आउटसाइड जितने बॉर्डर आपकी बॉडी में जो है सेल ब्रस्ट होते हैं। हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक ये कंडीशन आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, होम्योस्टेसिस के चैप्टर में। अच्छा, नेक्स्ट